हेलो दोस्तों। तो आज की जो कहानी मैं बताने जा रहा हूँ एक 3 युवा नेता के बारे में जो कि नए नए लीडरशिप में उतरे हैं, क्योंकि अभी नए नए युवा हैं जो कि काफ़ी कम एज में वो नेता बनना चाहते हैं। उन तीनों के बारे में अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जो कि पहला नंबर पे हैं रविंद्र सिंह भाटी, जो कि राजस्थान के बेड़मेड़ सीट से अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। दूसरे नंबर पे हैं टाइगर जयराम महतो, झारखंड का एक लोकसभा सीट है जिसका नाम है गिरिडीह, वहाँ से वो चुनाव लड़ रहे थे। तीसरे नंबर पे है लोक गायक पवन सिंह, जो कि बिहार का एक लोकसभा सीट है जिसका नाम है काराकाट। तीनों अपने अपने लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे। तीनों के तीनों निर्दलीय प्रत्याशी थे, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। ठीक इन्हीं के प्रकार साउथ में तेलुगु का एक अभिनेता है जिनका नाम पवन कल्याण है। वो कुछ टाइम पहले अभिनेता हुआ करते थे, अब आज के दिनों में कुछ टाइम से वो नेता के रूप में देखा जाते हैं। कुछ टाइम पहले जो पवन कल्याण है वो अभिनेता थे। साउथ में काफ़ी बड़ी बड़ी हिट अपनी मूवी दी है। उनकी मूवी से काफ़ी प्रचलित थे पवन कल्याण। कुछ उसके बाद से उन्होंने एक अपनी नई पार्टी बनाया। पार्टी बना करके वो काफ़ी लोगों को दिलों पर राज किया, काफ़ी सुर्खियों में आ गए। आने के बाद अभी एनडीए के साथ मिल करके उन्होंने चुनाव लड़ा। चुनाव में उन्होंने अपना 2 प्रत्याशी खड़ा किया, जो कि दोनों उनके प्रत्याशी दोनों के दोनों जीत गए। जीतने के बाद अभी जो एनडीए के हाल ही फिलहाल में अभी सरकार बनी है, जो कि अभी उन्हीं के साथ गठन किए हैं, गठन करके वो और ज़्यादा काफ़ी सुर्खियों में आ चुके हैं, जिनका नाम पवन कल्याण है। जो पहले कुछ टाइम पहले अभिनेता हुआ करते थे, अब नेता के रूप में काफ़ी ज़्यादा अपने क्षेत्र में प्रचलित के रूप में वो देखा जाते हैं। ठीक उन्हीं प्रकार जो कि बिहार की लोकसभा सीट से काराकाट जो है लोकसभा सीट है, वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे पवन सिंह, चुनाव लड़ रहे थे, वो चुनाव हार चुके हैं। जो रविंद्र सिंह भाटी थे वो भी चुनाव हार चुके हैं। जो टाइगर जयराम महतो जी थे वो भी चुनाव हार सके थे। तीनों के तीनों निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव हार चुके हैं, लेकिन फिर भी उन तीनों ने अभी हिम्मत नहीं हारा है। अभी भी उनका अपना परचम लहराने में अभी भी कायम है। ये भी बताया जाता है कि वोटिंग के मामले में उन लोगों ने कम भी वोटिंग नहीं पाया है। करीब पवन सिंह जो है करीब पौने 3 लाख के समथिंग उनको वोट मिला था। जो कि टाइगर जयराम महतो जी हैं, इनको करीब 3.5 लाख वोट मिला है। जो रविंद्र सिंह भाटी है उनको भी करीब इसी अनुमान में वोट मिला है। तीनों के तीनों, पवन सिंह दूसरे नंबर पे भी थे, चुनाव के मामले में लड़ाई रह रहे थे। जो पवन सिंह दूसरे नंबर पे थे, रविंद्र सिंह भाटी भी दूसरे नंबर पे आए। जो जयराम महतो जी थे वो भी तीसरे नंबर पर है। जो 2024 का लोकसभा जो चुनाव था, इन लोगों ने काफ़ी अपनी जोरों शोरों से ताकत लगाया। लगाने के बाद इन्होंने जो हासिल किया है, कहीं ना कहीं इनका और उत्तेजना बढ़ा दिया है। जो रविंद्र सिंह भाटी है वो लोकसभा जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें वो निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए थे। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वो विधानसभा में विधायक के रूप में भी अभी हैं वर्तमान में। उसके बाद से 2024 में वो लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी से वो सांसदी का चुनाव भी लड़े, बट वो हार गए। बट वो हारने के बावजूद भी वो हिम्मत नहीं हारे हैं। उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट कोशिश हमारा सफल होगा। ठीक उसी प्रकार जो बिहार काराकाट सीट से पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे वो भी हार चुके हैं। हारने के बाद ये भी अपना हिम्मत नहीं हारे। हारने के बाद अगला नेक्स्ट 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। उसी बीच में पवन सिंह ने ये सूचना किया है कि अब वो अपनी नई पार्टी बना रहे हैं, जिसका पार्टी का नाम है एसएसपी। एसएसपी मतलब सर्व सामाजिक पार्टी।
पार्टी का नाम उन्होंने सौरभ समाज पार्टी रखा है, जो कि हर समाज को लेकर के चलने वाला पार्टी का नाम है। तो फाइनली उन्होंने अभी डिसाइड कर लिया है कि मैं अपना खुद का पार्टी बनाऊंगा। तो पार्टी बनाने में क्या क्या प्रोसेस होता है वो सबको पता है। जो चुनाव आयोग से संपर्क किया जाता है, चुनाव आयोग से संपर्क करने के बाद करीब रजिस्ट्रेशन फी के नाम से करीब चुनाव आयोग को करीब 10,000 रुपये डिपॉजिट किया जाता है। उसके बाद से करीब 100 लोग हैं, 100 लोग एक्टिव होना चाहिए उस पार्टी में, और 100 लोग उस पार्टी में जुड़ने चाहिए। और जुड़ने के बाद जो अपना नाम है, जो पार्टी का नाम रखा जाता है, वो चुनाव आयोग को दिया जाता है कि मैं अपनी पार्टी नहीं बनाने जा रहा हूँ, मेरा इस पार्टी का ये नाम है। तो चुनाव आयोग उस निबंध को देखता है, देखने के बाद एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद 2 दिन का टाइम लेता है। टाइम इसलिए लेता है क्योंकि जब भी कोई भी व्यक्ति अपना एक नई पार्टी बनाता है, 2 नेशनल न्यूज रिपोर्टर को बुलाते हैं और 2 स्टेट लेवल का, यानी कि 4 रिपोर्टर को बुलाते हैं। बुलाने के बाद उनसे अपना अखबारों में छपवाते हैं। छपवाने के बाद 2 दिन का टाइम लेता है चुनाव आयोग, ताकि कोई भी व्यक्ति इस नाम के ऊपर कंप्लेन तो नहीं किया, क्योंकि जो नाम रखा गया है इसी नाम से कोई दूसरी पार्टी तो नहीं है, क्योंकि एक नाम से कोई दूसरा तीसरा पार्टी का नाम नहीं रखा जा सकता है। इसलिए चुनाव आयोग 2 दिन का टाइम लेता है, ताकि इस व्यक्ति ने अपने पार्टी का ये नाम रखने के लिए चूज किया है तो कोई दूसरा किसी का इसी नाम से कोई दूसरा पार्टी तो नहीं है। अगर होगा तो उस पार्टी का नाम रद्द कर दिया जाएगा, उनसे बोला जाएगा कोई अपनी दूसरी पार्टी का नाम रख सकते हैं। इसलिए 2 दिन का टाइम लेता है। लेने के बाद फिर डिसाइड करता है कि आप अपना, फिर उनको इन्फॉर्मेशन किया जाता है, फिर उनको बोला जाता है आप अपना पार्टी का नाम ये रख सकते हो। उसके बाद से जो भी अपने चुनाव चिन्ह होता है वो चुनाव आयोग अपना डिसाइड करता है कि आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। उसके बाद से अपना प्रोसेस जारी कर देता है। उसका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है करने के बाद वो अपनी पार्टी बना सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार पवन सिंह ने फाइनली अपना डिसाइड कर लिया है। जैसे कि बाड़मेर में जो रविंद्र सिंह भाटी है वो निर्दलीय के रूप में विधानसभा से वो विधायक के रूप में अभी वर्तमान में विधायक हैं। ठीक उसी प्रकार बिहार के जो पवन सिंह है, जो कि काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे बट वो हार गए, तो उन्होंने अब डिसाइड कर लिया है कि मैं अपना खुद का पार्टी बनाऊंगा। पार्टी बनाने के बाद वो अब डिसाइड किए हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में वो मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाए, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया अपनी पार्टी बनाएंगे। बताया ये भी जाता है कि पवन सिंह अपने पार्टी के अंदर अपने फैमिली के लोगों को रखेंगे, जिसमें अपने भाई का नाम दिया है, अपने माँ का नाम दिया है, अपनी पत्नी का नाम दिया है, क्योंकि जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उस चुनाव प्रचार में काफ़ी अहम भूमिका निभाने वाले उनकी पत्नी थी, जो कि गांव-गांव में जा कर के काफ़ी ज़मीनी स्तर पे पवन सिंह की वाइफ ने प्रचार प्रसार किया था। तो उनकी जो पार्टी बनी है, पार्टी का मेन मुख्य जो नाम में दिया जा रहा है उनका पत्नी का नाम आ रहा है। पत्नी भी उनकी हो सकती है, उनकी माँ भी है उनकी पार्टी में शामिल, उनका भाई भी है, उनके फैमिली में करीब 4 से 5 लोग हैं जो इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बाकी और उनके दोस्त यार भी हैं। तो खास करके जो ये पवन सिंह पार्टी अपना बनाए हैं, जितने उनके करीबी लोग हैं नज़दीकी, उनको इस पार्टी में पहले शामिल किए हैं। खास धीरे धीरे पार्टी को काफ़ी आगे लेके जा रहे हैं, ताकि अभी हाल ही में नेक्स्ट 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसी चुनाव में अपनी पार्टी को आगे रखेंगे और वो चुनाव लड़ेंगे। बाकी देखते हैं 2025 में इनका रिजल्ट क्या आता है, किस तरह से अपने चुनाव प्रचार करते हैं और किस तरह से रिजल्ट इनका आता है। बाकी आगे का नेक्स्ट का नेता थे, अभिनेता से नेता बनने का इनका जुनून चढ़ा हुआ है। बाकी देखते हैं इनका पार्टी सफल होती है या नहीं होती है,
या किसी के गठबंधन करके, या हो सकता है किसी के पार्टी के थ्रू आगे बढ़ने की कोशिश करे या अपने दम पे आगे बढ़ने की कोशिश करे। जैसे भी कर रहे, अच्छी इनकी सोच है, सोच भी अच्छी होनी भी चाहिए, क्योंकि खुद के दम पे इतना बंदे मिट्टी से जुड़े हुए बंदा जमीनी स्तर पे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इतना वोट लाना कम बात नहीं है, ये मामूली नहीं है। यहाँ वोट का लाना, फैन फॉलोइंग अलग हो जाता है। फैन फॉलोइंग सबका होता है, और वोटिंग की बात आती है, अपने की बात आती है, तो सब पीछे हट जाते हैं। फिर भी इन तीनों बंदे ने निर्दलीय प्रत्याशी खड़े होने के बाद 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख वोट ला करके आम बात नहीं है। किसी भी पार्टी से जुड़ करके, किसी भी पार्टी का स्तंभ ले करके खड़ा होकर के वोट लाना एक आसान होता है, और एक निर्दलीय प्रत्याशी खड़े होकर के वोट लाना काफी कठिन होता है। ठीक उसी प्रकार देखते हैं कि अपनी पार्टी को कितना सक्षम बनाते हैं। चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ एक इसी तरह के एक अच्छी कहानी के साथ।